दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पर्वतवाणी लाइव में। लेकिन आज एक ऐसे परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ जिस परिवार का लड़का अपनी आर्मी में सेवाएं तो दे रहा है, लेकिन अब जब आर्मी से छुट्टी लेकर वापस पहुंचता है तो आखिर जो वापसी में जो दुनिया जो दिखती है, आखिर उसकी हकीकत क्या है। अब उस हकीकत से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। एक परिवार हमारे साथ है, लड़के के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो ये क्या पूरा का पूरा मामला है, अगर एक बार आप बता पाएँ हमको। सर मेरा लड़का आर्मी ईडी रिकॉर्ड्स उड़ीसा में पोस्टिंग था और वो 7 तारीख को छुट्टी आया, जो करीब रात के 9 बजे घर पहुंचा, अक्टूबर 2024 को। जी। और 8 तारीख को हमारे साथ रहा और 9 तारीख को भी हमारे साथ था। 9 तारीख शाम को करीब 7 बजे वो घर से चला गया। अचानक चला, उसका कोई पता अभी तक नहीं चल पा रहा। काफ़ी खोजबीन करने इसके बाद हमने पुलिस चौकी आईएसबीटी पुलिस चौकी देहरादून में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई रात के करीब 12-1 बजे जी। और उसके बाद थाना पटेल नगर में उसकी एफआईआर दर्ज कराई। तो दर्ज कराने वो 9 तारीख को बैंक में उसका डिटेल निकाला तो उसने महिपालपुर एसबीआई एचडीएफसी बैंक के एटीएम से दिल्ली 10-10 हज़ार के 2 बार 20,000 का ट्रांजेक्शन कर रखा है। जी। उसके बाद मैं दिल्ली गया हूँ। मैं अपने साथ 4-5 अपने पड़ोसियों के ले गया हूँ और वहाँ उसकी फुटेज चेक कराई। जी। और फुटेज चेक कर जो उसने वहाँ एटीएम से पैसे निकाले, उसके बाद वो होटल में गया। करीब रात के 3 बजे होटल में रहा हो और सुबह 8 बजे करीब उसने वो होटल छोड़ दिया वहाँ पर से। उसके बाद उसका फुटेज चेक करते करते मैं महिपालपुर चौक तक आया हूँ। जी। उसकी फुटेज देखी गई। वहाँ पर बत्ती खराब होने के कारण उसकी फुटेज नहीं देख पाई और उसके बाद वो पता नहीं किस साइड गया, कहाँ गया, अभी तक कुछ पता नहीं चल तो पा रहा इसमें है। सर क्या लग रहा है आपको, अपनी इच्छा से लड़का गया है या किसी के मन बहलाने पर गया है या किसी के साथ गया है? क्या लग रहा है आपको इसमें अभी तक? नहीं सर, वो अपनी इच्छा से तो क्या जाना था। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या पता जो उड़ीसा से आया उसके साथ कोई ऐसा अनहोनी हो, बात हुई हो या कोई ऐसी बात हो, किसी जादू टोना क्या हो जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। जी। मुझे तो यही लग रहा साहब। चलिए, ये पिताजी हैं लड़के के। उम्र क्या बताई जा रही है अभी? उम्र उम्र उसकी अभी 24वां वर्ष स्टार्ट हो रखा है। अच्छा, 24 वर्ष अभी लगा हुआ है। लगा हुआ है। और अभी मैं फोटो भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा। और कहाँ का मामला है, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं शिवराज नगर में हूँ, शिवराज नगर, बड़ोवाला देहरादून। बड़ोवाला देहरादून का ये मामला है। अभी उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन क्या करें, बात भी करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक पूरी बात सामने नहीं आएगी तो मैडम नमस्कार। तो अभी तक कितने दिन लगभग हो चुके हैं बच्चे को गए हुए? 3 महीने पूरा हो चुके हैं यार, 9 तारीख को। तो कभी परिवार में कुछ बताया भी था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है? कुछ कोई अंदर की बात आपको बताई गई हो? नहीं, कुछ नहीं बताया। 2 दिन तो वो घर में रहा। अचानक वो बत्ती बाल रहा था, उसी समय वो बाहर चले गया। मैं सोच रही कि बाहर पे बात कर रहा होगा फोन पे। मैं अंदर उसको चाय पानी की तैयारी कर रही, तभी उसी टाइम वहीं से पता नहीं चला कि कहाँ गया वो। 3 महीने पूरे हो चुके, मेरे को खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं। एक ही बेटा है सर मेरा। तो ये आप देख पा रहे हैं। आप शांत हो जाएं। तो अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फोटो भी आपको लड़के की इस वीडियो में आपको साइड में दे दूंगा। अगर आपको वो लड़का कहीं भी अगर मिलता है या कहीं भी दिखते हैं तो एक बार नंबरों पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि एक आर्मी में छुट्टी के बाद आने के बाद यहाँ पर लड़का गायब हो जाता है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो सर, इसमें अभी तक जो आपने अपने जो अधिकारी होंगे, मुख्य अधिकारी भी हैं हमारे, पुलिस के भी हैं, आर्मी के भी अधिकारी हैं, तो उनसे अभी तक कोई बातचीत हुई है आपकी इस बारे में? सर बातचीत तो मैं यहाँ आईएसबीटी में लगभग प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन जाता ही हूँ और उसके बाद मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया। उस दिन एडीएम साहब थे, एडीएम साहब से भी बात की। उसके बाद उन्होंने हमको एसपी सिटी
के ऑफिस में भेजा, एसपी सिटी साहब से मिली, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि मैं इस पर पूरी कार्रवाई करूंगा। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 3 महीने हो गए। उसके बाद मैं दिल्ली गया हूँ। 19 अक्टूबर को मैं माननीय सांसद महोदय अनिल बलूनी जी से मिला हूँ। उन्होंने भी बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद भी फिर कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैं 4 जनवरी 2025 को फिर बलूनी जी से मिला हूँ कि मैंने कहा कि सर अभी कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही है और नहीं हुई है। और उन्होंने भी बोला कि ठीक है, आप क्या मदद चाहते हैं। मैंने कहा सर मदद तो हम पूरी चाहते हैं कि हमारा लड़का मिल जाए, पर आप ये कर दो कि हमें एयरपोर्ट की डिटेल दे दो। 10 और 11 तारीख को वो यहाँ से क्या पता बाहर गया हो। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है आपको? ये सारी की सारी ये जो आपको बात बोली गई है कि आप डिटेल्स दे दीजिए, किन के द्वारा कही गई है? ये तो मैंने खुद बलूनी जी से बात की है। जी उनसे फिजिकल बात की है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा। तो अभी तक तो आई नहीं सर। तो जब आप दिल्ली गए थे, कोई पुलिस के कोई कांस्टेबल, एसआई, एसएचओ साहब कोई गए थे आपके साथ में, अधिकारी कोई भी? नहीं सर, अभी तो नहीं। बीच में मैं ले गया था यहाँ से अपने ओन खर्चे से गाड़ी बुक करके, मैं पुलिस वालों को एएसआई महेंद्र सिंह को और एक कांस्टेबल था या हेड कांस्टेबल जो भी होगा, वो उनको ले गया था मैं दिल्ली अपने उस पर। तो वहाँ एयरपोर्ट में गए तो उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी। उनके बाद फिर वो वापस आ गए। उसके बाद मैं उड़ीसा भी गया हूँ अपने बेटे की पलटन में। वहाँ भी मैंने उसका सब चीज़ पता किया। उन्होंने जो उसका ऑफिसर कंपनी कमांडर है, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम करता था। जिस दिन छुट्टी गया ठीक ठाक गया वो, ऐसा कोई वो नहीं है उसके तरफ से, कोई नहीं, बहुत अच्छा काम करता था। तो दोस्तों ये जो बात सामने निकल के आ रही है कि आर्मी से छुट्टी आने के बाद एक लड़का है जो अपनी सेवाएं देश के लिए दे रहा है, लेकिन अपने देश के ही जो अधिकारी हैं, चाहे हम मंत्री की बात करें तब चाहे हम शासन प्रशासन की, आखिर जब वो लड़का 24 साल मात्र का होकर अपने देश की सेवा कर सकता है, तो आखिर हमारे यहाँ के अधिकारी क्यों नहीं उस देश के रखवाला जो लड़का 24 साल का है उसकी खोजबीन करें? जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि अपने खर्चे पर ही वो प्रशासन से कांस्टेबल साहब को, एएसआई साहब को लेकर के गए हैं। तो कहीं ना कहीं जी अभी तक भी सर ऐसा हो गया कि जो एएसआई महेंद्र सिंह साहब ये आयोग नियुक्त हो रखा था, उनको बदली हुए करीब 1 महीना हो गया है। अगले 4 दिसंबर को उसकी बदली हो गई थी। उसके बदले में जो दूसरा आयोग नियुक्त हो रखा है उसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। न तो हमको बताया, मैं 3-4 बार पुलिस चौकी से चले गया हूँ, एक को पूछ रहा हूँ, वो बोला मैं नहीं हूँ, दूसरा पूछ रहा हूँ मैं नहीं हूँ, है कौन अभी तक। उसके बाद जब वो आयोग 1 महीने में नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी खोजबीन कैसे हो पाएगी सर? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम कितने परेशान हैं वो मैं ही जानता हूँ। एक ही लड़का है मेरा, वो मैं ही जानता हूँ। मैंने भी सेना में 24 साल नौकरी कर रखी है, तो वो दुख मेरे को है सर कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 5 साल हो गए उसको भर्ती हुए। 5 साल के अंदर उसने आज तक कुछ भी नहीं किया, मतलब कहीं भी गलत नहीं किया था। हमको भी नहीं लगा कुछ गलत, अचानक पता नहीं क्या हो गया ऐसा। तो हमारे साथ कोई मदद नहीं कर रहा। ऐसे उत्तराखंड की पुलिस है, ऐसे मंत्री लोग हैं। अभी हमारे पुलिस अधीक्षक साहब, एसएसपी साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश अपने तरफ से देना चाहेंगे उनको? हम उनके लिए ऐसे ही संदेश देंगे कि तुम हमारा लड़का जहाँ भी है ढूंढ के हमारे पास ला दो। हम आपके आभारी रहेंगे जी। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। हमारे लड़का को आप ढूंढ खोज के जहाँ भी है वहाँ ले आओ। ये भी है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं यहाँ पर से बाहर गया हो, अपने पुलिस जो ऑफिसर अधिकारी वर्ग है दूसरे स्टेटों में इसकी मतलब रिपोर्ट लिखवा के हर पुलिस थाने, हर पुलिस चौकी में दे के किसी को भी दिखाई दे तो वो इसके थ्रू हमें वो बच्चा वापस मिल सकता है। दोस्तों जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से बस मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप चाहे कुछ करें ना करें लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि एक देश का लाल यानी हमारे जो भारत में इंडियन आर्मी बहुत ही एक ऊंचा दर्जा माना जाता है। इंडियन आर्मी का एक युवा 24 साल का जो इस वक्त है वो देहरादून उत्तराखंड से कहीं लापता है। तो अपना भी सहयोग आप इसमें दीजिए। और हमारे पुलिस मुख्य अधीक्षक जी, अगर आप भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे तमाम हमारे अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस परिवार के हमारे जो माता जी यहाँ पर जो बैठी हुई हैं, एक बार उनके आंसू आप देखिएगा। वो टकटकी लगाए बैठे हैं आपसे कि काश कहीं से तो कोई मदद मिले, क्योंकि हर बार उनके पिताजी अकेले ही खोज करने निकल जाते हैं। उनकी माता जी घर पे आस लगाए बैठी है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। आखिर इस दिन के लिए नहीं उन्होंने अपने बेटे को आर्मी में भेजा था,
कि एक दिन मेरा बेटा 3 महीने के लिए यहाँ से गायब हो जाए। तो जाते जाते लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लास्ट में यही कहूँगा साहब कि आप लोगों से जितनी भी रिक्वेस्ट है, हमारी जितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, हमारा लड़का सुखी सलामत घर ले आओ जी सर। तो मैं अभी उस लड़के की नाम क्या बताया गया है लड़के का? लड़के का नाम आशीष नेगी है सर। आशीष नेगी नाम बताया गया है, उम्र 24 बताई गई है जी। और ये आर्मी एयर डिफेंस में क्लर्क है, अभी रिकॉर्ड ऑफिस उड़ीसा में तैनात था। तो मैं लड़के की फ़ोटो, आशीष नेगी की इस वक्त फ़ोटो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और कुछ नंबर भी मैं आपको नीचे छोड़ता हुआ जा रहा हूं कि अगर कहीं भी आपको कहीं से भी कोई खबर पता चलती है या लड़के की कोई खबर मिलती है तो कृपया इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। और दोस्तों यकीन मानिए, ये नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो वो नंबर की कॉल एक परिवार की कितनी बड़ी खुशी बनकर हो सकती है, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।